नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज की क्लास 11 अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बच्चों, टाइम खराब नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बोलते हैं व्यापारिक बट्टा। कैश डिस्काउंट को कहा जाता है नकद बट्टा। बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उनको जर्नल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट को दिखाना भी है या नहीं दिखाना, कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है नहीं दिखाया जाता, मीनिंग क्या होता है, ये सब हम आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट व्यापार द्वारा दिया जाता है, व्यापारिक बट्टा है जिसकी कहीं भी जनरल एंट्रियां नहीं होती है, इसका कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग कहीं भी नहीं की जाती है। ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ट्रेड डिस्काउंट को पहले ही लेस कर दिया जाता है और जनरल एंट्री में, अकाउंट्स में कहीं भी इसे शो नहीं किया जाता है। उसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये तो देना ही है, कंपलसरी है। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको दे रखा है तो उस ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे ही आप परचेज या सेल मानेंगे। आपको प्राइस दे रखी है 10 लाख रुपए, उस पर 15% कैश डिस्काउंट कह दिए, ट्रेड डिस्काउंट बोल दिया, तो 10 लाख में से 15%, 10 लाख में से 15%, 1 करोड़ 50 लाख रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद जो आपके पास 8.5 लाख रुपए बचे हुए हैं, वही अमाउंट आपका नेट परचेज या नेट सेल्स है, जो भी कंडीशन हो। उस बैलेंस में से जो डिस्काउंट दिया जाएगा एक्स्ट्रा, उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, उसी का रिकॉर्ड होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके बता रहा हूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड जर्नल एंट्रीज। What's purchased from Raja? $10 lakhs. ट्रेड डिस्काउंट बता दिया 10%। ट्रेड डिस्काउंट आपको बता दिया 10%, कोई कैश डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको इधर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ गुड्स 10 lakhs, इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा 10 लाख का 10%। अब जो रिमेनिंग 9 lakhs बचा हुआ है उसे ही आप परचेज मानोगे। गुड्स परचेज का मीनिंग परचेज होता है, तो परचेज 10 लाख की नहीं है, 9 लाख की है। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो बचेगा उसे ही आप परचेज या सेल कहेंगे। तो नेट परचेज अमाउंट कौन सा है? 9 लाख। तो आपको जो जनरल एंट्री होती है, गुड्स परचेज को परचेज कहते हैं। परचेज रियल अकाउंट का पार्ट है, परचेज करने से माल आ रहा है तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है। फ्रॉम राजा, राजा से खरीद रहे हैं, मैंने आपको रूल्स पढ़ा रखे हैं। पर्सनल अकाउंट, रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट के रूल पढ़ा रखे हैं वस्तुगत खाते के। अगर वस्तु आ रही है तो डेबिट, और आपके पास से जा रही है तो क्रेडिट।
तीसरा नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते के रूल पढ़ाए थे। एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट, यही पढ़ाया था मैंने। तो परचेज डेबिट होगा क्योंकि परचेज रियल अकाउंट का पार्ट है, परचेज करने से गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट। किससे खरीदा है? राजा से, नेम आ रहा है तो नेम वाले रूल लगा दो। पर्सनल अकाउंट, राजा से खरीदा है तो राजा देने वाला है इसलिए राजा को हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कौन सा लेंगे? 10 लाख नहीं लेंगे। 10 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बचेगा वही परचेज है, तो परचेज के सामने हमें लिखेंगे 9 लाख। राजा को कितने पैसे देने हैं? 9 लाख रुपए देने। क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एडवांस। ये क्लियर हो गया? कार परचेज, 20 लाख, ब्रैकेट में लिख दिया। ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 10%। बच्चों पिछले एंट्री में ओनली ट्रेड डिस्काउंट था और ट्रेड डिस्काउंट के लिए मैंने कहा था कि जनरल एंट्री नहीं होती है, तो मैंने उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं की थी। उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचा था केवल उसी पे ट्रांजेक्शन हुआ था। इसमें भी गुड्स परचेज है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों दे रखा है। रूल वही है, पहले वैल्यू ऑफ गुड्स लिख लिया हमने 20 लाख। क्लियर? अब ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 20%, 20 लाख का 20%, 4 लाख हमने रिड्यूस कर लिया। अब जो हमारे पास 16 लाख रुपए बचा हुआ है, कार परचेज है, गुड्स परचेज तो नहीं है। गुड्स परचेज को परचेज बोलते हैं, यहाँ तो कार परचेज है तो हम कार की वैल्यू लिखेंगे कार। क्लियर? अब इसमें कैश डिस्काउंट भी बता रखा है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसमें से कैश डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसमें से कैश डिस्काउंट दिया जाता है। 10% का है तो 20 लाख का 10% नहीं करेंगे, 16 लाख का 10% करेंगे। इसको माइनस कर दो, जो बैलेंस बचेगा वो पेमेंट होगा, ये पेमेंट आ जाएगा कैश। ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, उसे जनरल एंट्री में नहीं लिखना है। हमने कार खरीदी है, गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, लेकिन हमने कार परचेज की है तो कार को लिखेंगे। कार रियल अकाउंट का पार्ट है, कार आ रही है, कार को हम डेबिट कर देंगे। कार के सामने कौन सा अमाउंट लिखेंगे? जितने में खरीद रहे हैं वो। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना है, उसको लेस करने के बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे। और कार खरीद रही है तो पेमेंट जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश। कैश कितना जा रहा है? 14,40,000 रुपए। कार की कीमत है 16 लाख और हमारे पास से पेमेंट जा रहा है 14,40,000, तो 1,60,000 जो हम कम पेमेंट कर रहे हैं वो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया।
कोई भी चीज हम पेमेंट करते हैं किसी का और कम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। ऐसे ही किसी से हमें पेमेंट लेना है और हम कम पेमेंट ले रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। इतना सा डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं नहीं लिखते, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बचेगा वही आपको लिखना है। गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट के सामने लिखना है, कार परचेज कर रहे हो तो कार के अकाउंट के सामने लिखना है, सेल करते हैं तो सेल के सामने लिखते हैं। पेमेंट या रिसीव्ड कैश होगा और बैलेंस बचेगा जो डिस्काउंट में जाएगा। एक एग्जांपल और आपको क्लियर कर रहा हूं ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट का। अकाउंट्स में जनरल एंट्री में कैश डिस्काउंट ही शो होता है, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता है। गुड्स सोल्ड 20 लैक्स, इसमें लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 30%। 10% कैश डिस्काउंट है एंड 30% ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप गुड्स परचेज करोगे तो परचेज, गुड्स सेल करोगे तो सेल। सेल का मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इसके रूल लगेंगे। सेल करने से तो माल जा रहा है, माल जा रहा है तो हम सेल को कर देंगे क्रेडिट। लेकिन इस सेल्स के सामने अमाउंट कौन सा लिखें तो आप देखिए गुड्स की वैल्यू कितनी है 20 लैक्स। इसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 20 लैक्स में से 30%, 6 लैक्स माइनस कर लिया। इसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसे परचेज या सेल बोलते हैं। यहाँ सेल वाली बात है तो सेल कितना है 14 लैक्स। क्लियर। इसमें से डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना बता रखा है 10%, तो 10% 14 लाख का, 1,40,000 डिस्काउंट लेस कर दो। अब जो बैलेंस बचेगा 12,60,000 और जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड। परचेज करते हैं तो पेमेंट करते हैं, सेल करते हैं तो रिसीव्ड होता है। गुड्स सोल्ड का मतलब सेल, सेल का मतलब रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। सेल करने से गुड्स जा रहा है इसलिए सेल क्रेडिट होगा और सेल के सामने अमाउंट कौन सा लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बच रहा है उसको लिखना है। और सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा होगा और कैश आएगा तो डेबिट। कैश कितना आ रहा है 12,60,000। ठीक है। हमें सेल के इतने पैसे चाहिए थे लेकिन 12,60,000 ही मिले तो बाकी जो 1,40,000 है वो डिस्काउंट अलाउड हो गया। सेल करने पे डिस्काउंट डेबिट होता है, खरीदते टाइम अगर हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। इतनी सी डिफरेंस है। सेल कर रहे हैं, सेल करिए 14 लैक्स की, आपको पेमेंट रिसीव्ड हुआ है 12,60,000 तो आपने डिस्काउंट दिया है 140 का। यही काम परचेज के लिए होता तो परचेज डेबिट होता टू कैश और बैलेंस जो बचता है डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता। परचेज का देख लो, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज 10 लैक्स, ट्रेड डिस्काउंट आ गया 20% और कैश डिस्काउंट आ गया 10%। फर्नीचर परचेज इसके आप देखें पहले ट्रेड और कैश डिस्काउंट लेस करके।
गुड्स परचेज करोगे तो परचेज लिखोगे, गुड्स सेल करोगे तो सेल लिखोगे, लेकिन गुड्स के अलावा कुछ भी चीज खरीदो या बेचो तो उसका नाम आएगा। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 10 लैक्स। इसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 10 लैक्स का 20%। अब जो बैलेंस बचा है 8 लाख रुपए, इसे ही अकाउंट के नाम से शो करना है। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर के नाम से शो करेंगे, गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज के नाम से शो करते हैं, गुड्स सेल करते हैं तो सेल के नाम से शो करते हैं, गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदते बेचते हैं तो उसके नाम से क्या शो होगा? 8 लाख रुपए। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बचता है उसी को आपको एसेट्स या गुड्स के नाम से शो करते हैं। अब इसमें से हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%, 8 लाख का 10%, 80,000 रुपए। बैलेंस बचेगा 7,20,000। अब आप देखो परचेज कर रहे हो तो पैसा जाएगा तो रिसीव्ड में लिखेंगे, ये हमारे पास से पैसा जा रहा है, पेमेंट। खरीदते टाइम पैसा जाता है, बेचते टाइम पैसा आता है। तो हमें जनरल एंट्री लिखनी है। यहां तक तो भूल जाओ, यहां से स्टार्ट हो रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है हमने। फर्नीचर एक वस्तु का नाम है, रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। फर्नीचर खरीदा है तो आ रहा है, इसलिए हम फर्नीचर को डेबिट लिख देंगे। और फर्नीचर के सामने फर्नीचर का अमाउंट 8 लैक्स लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो आता है वही लिखते हैं। और पेमेंट हो रहा है 7,20,000 रुपए, मतलब कैश जा रहा है। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। क्लियर? अब बैलेंस क्रेडिट में बच रहा है 80,000। ये क्या है? डिस्काउंट। खरीदते टाइम डिस्काउंट क्रेडिट आता है क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड है। अगर हम बेच रहे होते तो ये डिस्काउंट डेबिट में आता। खरीदते टाइम हमारे पास से पैसा जाता है तो टू कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। बेचते टाइम हमारे पास कैश आता है और डिस्काउंट डेबिट होता है। क्लियर बच्चों? आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।